वेलकम टू RCAT रवि क्लासेज और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको 100 MCQ जीके क्वेश्चन को 2 पार्ट में फुल डिटेल के साथ कराऊंगा, जिसमें यह वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्दी फुल डिटेल के साथ लाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें संविधान संशोधन का, जो ये किस देश से लिया गया है, किस देश के साथ से लिया गया है? ये दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन है? ये कौन है? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री या स्वप्न सुंदरी, ये तीनों जो हैं कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। बात करें कुचिपुड़ी नृत्य की, तो ये किस राज्य की है? ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंध रखता है। और बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम की भी नृत्यांगना रही है। भरतनाट्यम की भी नृत्यांगना रही है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, पूंजी का संग्रहण यानी द एक्युमुलेशन कैपिटल के लेखक कौन है? ये कौन है? जॉन रॉबिन्सन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक पुस्तक का नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। और एक और पुस्तक है भारत का आर्थिक इतिहास। भारत का आर्थिक इतिहास, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है RC दत्त। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, IIRS यानी भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ है? ये कहाँ है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते साथ ही इसरो का मुख्य नियंत्रण केंद्र, इसरो का मुख्य नियंत्रण को ये भी बहुत आता है, तो कि ये कहाँ है? ये हासन में है। एक और है क्वेश्चन, बहुत पूछता है, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, राष्ट्रीय दूरी संवेदी एजेंसी, ये कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जी कौन थे? जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के अध्यक्ष बने थे? तो इलाहाबाद के बने थे। इलाहाबाद के बने थे। कब बने थे? 1888 में बने थे। तो दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गणतंत्र शब्द कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं विश्व प्राचीनतम गणराज्य। विश्व का प्राचीनतम गणराज्य कौन है? तो ये हमारे देश में है लिच्छवी गणराज्य जो है विश्व की प्राचीनतम गणराज्य है। और यहाँ पर गणतंत्र दिया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देश का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाना। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका की खोज किसने की थी? ये किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। कि कब की थी? तो ये भी पूछा जाता है कब की थी, तो आपको मालूम रहना चाहिए। 1665 ईस्वी में की थी। एक और आता है क्वेश्चन कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। जी,
एक और क्वेश्चन आता है, सबसे लंबी कोशिका क्या है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। सबसे बड़ा कोशिका क्या है? तो ये आता है, तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद बहुत जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शल्ककंद का उदाहरण है। क्या है शल्ककंद का उदाहरण? ये क्या है? प्याज है। क्वेश्चन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हल्दी और अदरक, याद रखिएगा दोस्तों, ये हल्दी और अदरक जो है ये प्रकंद का उदाहरण है, प्रकंद का उदाहरण है, ठीक है। और आलू है, तो आलू किसका है? तो ये आलू है भूमिगत तने का, भूमिगत तने का उदाहरण है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल के N2 का स्थिरीकरण निम्न में से कौन करता है? ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, एनाबिना और नॉस्टोकी, ये दोनों साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि वायुमंडल के N2 का स्थिरीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 10, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? जी कौन है? कृष्ण है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। साथ ही बात करें राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन कब किया था? तो इन्होंने 1829 में किया था। किन की सहायता से? तो ये किया था विलियम बेंटिक के साथ, विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया था। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अस्थाई बंदोबस्ती को किसने लागू किया था? ये किसने लागू किया था? कार्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब लागू किया था? ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। तो 23 मार्च 1793 ईस्वी में जो है लागू किया था। और कहाँ लागू किया था ये भी कई बार आ चुका है, तो अब याद रखिएगा दोस्तों, ये बिहार में, उड़ीसा में और साथ ही साथ बंगाल में भी जो है लागू किया था। और अस्थाई बंदोबस्त क्या है आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो अस्थाई बंदोबस्त में भूमि के मालिक कौन होते हैं? भूमि के मालिक जमींदार को बनाया जाता है, जमींदार को बनाया जाता है अस्थाई बंदोबस्त में। तो ये इतना दोस्तों याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? ये क्या था? तुजू के बाबरी। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये किस भाषा में था? कभी कभी ये भी पूछ जाता है, तो ये आप बता दीजिएगा। तुर्की में होगा, तुर्की में इसकी जो है लिखा, बाबर ने लिखा था आत्मकथा। और इसको जो है अकबर ने फारसी में ट्रांसलेट करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ बात करते हैं कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। और आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 1949 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे लगता है आप में से सभी को मालूम होगा। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, गुजरात के शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? ये किसके साथ संघर्ष में मारा गया? पुर्तगाली के साथ। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बात यह था दोस्तों कि इनको धोखे से जहाज पर बुला करके वहाँ से गिरा करके पानी में डुबोकर मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? तो किस में है? नीफे में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नी मतलब निकेल होता है, और फे मतलब फेरस, फेरस मतलब क्या होता है? लोहा होता है। तो नीफे याद रखिएगा। तो एक और फैक्ट याद रखिएगा, नीफे के चलते, इन दोनों के चलते जो है पृथ्वी चुंबक की तरफ व्यवहार करती है, चुंबक की तरफ जो है पृथ्वी व्यवहार करती है।
तो ये याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ये कहाँ से कहाँ तक? दमन से गोवा तक विस्तृत है। और इसकी लंबाई भी कभी कभी पूछ देता है, इसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा 720 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? किसके साथ? तो मंगोलिया के साथ। ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि चीन की सीमा जो है कितने देशों के साथ लगती है? दोस्तों याद रखना चाहिए, रखिए 14 देशों के साथ, सर्वाधिक 14 देशों के साथ सीमा लगता है। ये मंगोलिया की बात करें तो ये जो है स्थलरुद्ध देश है, यानी कि इसके आसपास में कोई जो है सागर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? ये किसका है? पेट्रोल का है। ऑप्शन नंबर बी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कितना है? 247 से बात करते हैं 280 तक डिग्री सेल्सियस तक है। ठीक है। नेक्स्ट 20, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संशोधन करने की अनुमति देता है? ये कौन देता है? 368 जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? जी कौन? भाग 8, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं टोटल भाग की, तो कितने हैं? टोटल भाग 22 हैं, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, भोजन नली में धकेलने वाली मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? जी क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन, यानी आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन पुरुष गुणसूत्रों का जोड़ा है? ये क्या है? सी, ऑप्शन नंबर सी जो है एक्स वाई पुरुष का गुणसूत्र है। तो एक्स की बात रही तो ये स्त्री का गुणसूत्र है। ठीक है। और साथ ही साथ अब बताते चलो कि एक्स जब पुरुष का एक्स और महिला का एक्स जो है मिलता है तो ये गर्ल्स पैदा होती है, और महिला के एक्स और पुरुष का वाई मिलता है तो वाई होता है। ये कभी कभी पूछ देता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, 4 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग जो है 15 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो बल का मान क्या होगा? ये क्या होगा? 8 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं कि हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये किसका? भारत और पाकिस्तान का, दोनों ही देशों का जो है राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी का पहला जो है संगठित क्लब क्या था? ब्लैक हीथ एंड क्लब नाम था इसका। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन तने के माध्यम से प्रजनन करता है? जी कौन करता है? गुलाब करता है। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ये दोस्तों कलमी के द्वारा जो है उगाया जाता है। साथ ही साथ कलमी प्रणाली के साथ गुलाब उगता है। साथ ही साथ आम, नींबू, कटहल ये सभी जो है कलमी प्रणाली से प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जी का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ये कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सर्वाधिक ध्रुव पर, तो सर्वाधिक कहाँ पर कम होता है? ये पृथ्वी के केंद्र में होता है, केंद्र में कम होता है। पहाड़ पर भी कम होता है, पहाड़ पर चढ़ेंगे तो जो है जी का मान कम होता है। विषुवत रेखा पर भी जाने पर जी का मान घटता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में है? जिसका आंसर हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें गंगा नदी की लंबाई की, टोटल लंबाई की, तो कितना है? 2525 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो 2510 किलोमीटर। बहुत ही क्वेश्चन आता है दोस्तों ये एग्जाम में, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र का इकाई द्रव्यमान कितना है? जिसका आंसर हो जाएगा 56 यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा आइए देखते हैं। Ca का जो है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। इसको दोगुना कर दीजिए, इसका द्रव्यमान आ जाएगा 40। और साथ ही साथ ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसको भी दोगुना कर दीजिए, कितना हो गया? 16 हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 56। तो इस तरह से जो है इसका 56 यूनिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस प्रक्रिया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, किस प्रक्रिया, यहाँ पर सो होगा, किस प्रक्रिया द्वारा उसमें ऊर्जा निर्मित होती है? ये किसके द्वारा? शोषण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस देश को कम्युनिस्टों या माओवादियों द्वारा शासित किया जाता है? ये किस देश को? चीन को। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा रोग एक आनुवंशिक विकार है? जिसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। यानी थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, वरानता जो है ये सभी क्या है? एक आनुवंशिक विकार है। साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों टर्नर सिंड्रोम तथा एक और है पटाऊ सिंड्रोम। ये दोनों भी क्या है? आनुवंशिक विकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस हिमालयी क्षेत्र में है? ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ देता है किसी एग्जाम में ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, जिला में, तो याद रखिएगा दोस्तों ये चमोली जिला में। कहाँ है? ये चमोली जिला में है। एक और यहाँ पर कहा आता है नंदा देवी, बड़ा फेमस है, याद रखिएगा दोस्तों ये जैव मंडल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, यह किसने कहा था नाम में क्या रखा है यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाए तो भी सुगंधि देगा? किसने कहा था? ये किसने कहा था? विलियम शेक्सपियर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर के कुछ एक बहुत बड़े अंग्रेजी के साहित्यकार थे। इनके कुछ साहित्य हैं, याद रखिए, जैसे ओथेलो, हैमलेट, रोमियो जूलियट और विंग लियर, ये सभी क्या हैं? इनकी शेक्सपियर के साहित्य हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? ये क्या है? N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड जो है का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, अंग्रेजों ने पंजाब पर कब कब्जा कर लिया था? ये कब कर लिया था? 1849 में कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। डलहौजी ने पंजाब पर ब्रिटिश भारत में मिला लिया था। और उस समय पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत जो है सिंह जो है वहाँ के संस्थापक राजा थे। क्वेश्चन नंबर 37, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जी कहाँ है? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
कभी कभी इसका स्थापना दिवस भी पूछ देता है, स्थापना वर्ष भी पूछ देता है। तो कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ठीक है। और साथ ही साथ हम देखते चले रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम में। टी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी पूछ देते, ये कोलकाता में है। फिर तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो तंबाकू का याद रखिएगा दोस्तों, ये गुंटूर में है। तो इतना सब पूछता है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38, गति का पहला नियम किसकी परिभाषा देता है? ये किसका देता है? बल का देता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बल का व्यंजक क्या होगा बताइए तो? बल का व्यंजक क्या हो जाएगा? F बराबर ma। यहाँ पर m जो है पैमाने और a जो है एक्सेलरेशन त्वरण हो जाएगा। ये बल का व्यंजक किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, याद रखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा है? ये किस खेल से जुड़ा है? लॉन टेनिस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ और शब्द देख लेते हैं लॉन टेनिस से संबंधित। बैक हैंड ड्राइव, एक है बैक हैंड ड्राइव। दूसरा है स्मैश है, इनसे बड़ा आता है, और ड्यूस भी बहुत आता है। तो दोस्तों ये शब्द जो है कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष है? ये किस में है? 18वां, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी को जो है किसने प्रस्तुत किया था? ये किसने किया था? मोसले ने किया था। और कब किया था? 1913 में किया था। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 41, 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को आधा कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? ये क्या होगा? देखिए, तार को आधा कर देने पर इसका प्रतिरोध जो है एक चौथाई हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ओम, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है विल बी द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, 1 किलोवाट बराबर जूल में बताए। जिसका आंसर हो जाएगा 1000 जूल पर सेकेंड। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ध्वनि क्या है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? ये क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है दोस्तों? ये अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है जो निर्वात में नहीं चल सकती, इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, याद रखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, स्टे हंग्री स्टे फुलिश पुस्तक के लेखक कौन है? ये कौन है? रश्मि बंसल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग होता है? ये क्या मापने के लिए? समुद्र की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ बात करें फैथोमीटर। फैथोमीटर क्या मापता है? फैथोमीटर यह समुद्र की गहराई मापता है, गहराई मापता है। उसके साथ ही देखें तो टैकोमीटर क्या मापता है? टैकोमीटर बताएं, टैकोमीटर क्या मापता है? ये वायुयान और मोटर की गति मापता है। वायुयान व मोटर की गति जो है मापता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? ये कब की थी? 1897। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही हो जाएगा। ये 1893 ईस्वी में जो है स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे धर्म सभा सम्मेलन में गए भाग लेने के लिए। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 47, AMRUT यानी अमरूद का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 48, किसी पिंड को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र बल, ऑप्शन नंबर बी जो है क्या सही हो जाएगा। अब केंद्र बल का उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि कपड़ा सुखाने वाली मशीन, कपड़ा सुखाने वाली मशीन, और दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन, क्रीम मशीन। क्वेश्चन नंबर 49, सुप्रीम कोर्ट जज बनने योग्य होने के लिए हाई कोर्ट में कितने वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए? जी कितने वर्ष का? 10 वर्ष का होना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज तथा हाई कोर्ट जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है? इनको महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, उस तत्व का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15, और इसको जोड़ने पर कितना होता है? 15 आता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और जो मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर आ रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।